बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने माई मदर एट 66 पोयम पढ़ी थी, जिसमें हमने पोइटिस के बारे में जाना था, पूरी पोयम का एक्सप्लेनेशन समझा था, उसमें कौन कौन सी पोइटिक डिवाइसेस आई हैं इसके बारे में भी समझा था। अब पोयम पढ़ने के बाद में हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस भी अराइज होते हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आज हम पता करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है वो क्या है? What is the kind of pain and ache that the poet feels? कैसा दर्द जो है वो पोएट जो हमारी कवित्री हैं वो महसूस करती हैं। तो इसका आंसर है The poetess notices the effect of aging on her mother while driving from her maternal home to the Cochin airport। जो कवित्री है वो उम्र बढ़ने के प्रभाव अपनी माँ पर महसूस करती है, देखती है। कब? जब वो अपनी माँ के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ ड्राइव कर रही होती है, गाड़ी में जा रही होती है। हर मदर्स एशन लाइक पैलेट फेस, ओपन माउथ एंड इनएक्टिव बॉडी रिजेंबल विद अ कॉर्प्स। अब उसकी माँ का जो बिल्कुल रक्तहीन चेहरा था, पीला चेहरा था, और उनका खुला हुआ मुंह था, और उनकी बिल्कुल इनएक्टिव बॉडी थी, निष्क्रिय शरीर था। वो सो रही थी, आपको मालूम है, शी वॉज डोजिंग ऑफ। तो उनका जो निष्क्रिय शरीर था वो बिल्कुल एक मृतक शरीर से मिलता जुलता प्रतीत हो रहा था। दिस रियलाइजेशन comes with the familiar fear and pain of separation which she used to feel in her childhood। अब ये जो उनको अनुभव हुआ, ये उसी दर्द की तरह था, उसी डर की तरह था जो वो बचपन में भी अनुभव करती थी। The act becomes even more acute when the poetess realizes that unlike her childhood, this time the separation will be permanent because it will be due to her mother's death। अब ये जो एक है, ये पोइटिस जो हैं उनको ये जो दर्द है और भी ज़्यादा गंभीर लगता है और ज़्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि चाइल्डहुड में, बचपन में तो उनकी माँ जब कभी भी उनसे सेपरेटेड होती थी, दूर होती थी, तो थोड़ी देर में आ जाती थी, टेम्परेरी होता था। लेकिन इस बार जो बिछो होगा वो कैसा होगा? वो परमानेंट होगा, क्योंकि इस बार ये जो बिछो होगा उनकी माँ की डेथ की वजह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को भागते हुए क्यों डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन उनका ऐसे क्यों किया गया है? द यंग ट्रीज आर, आंसर इसका देखते हैं, द यंग ट्रीज आर personified as human beings। उनको पर्सोनिफाई किया गया है। हमने फिगर्स ऑफ स्पीचेस में आपको बताया था कि ये पर्सोनिफिकेशन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक, एक अलंकार होता है। तो इसमें क्या है? द यंग ट्रीज पर्सोनिफाइड, उनको एक ह्यूमन बीइंग की तरह मान लिया गया है। दे आर डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग बिकॉज द पोएट्स सीज देम फ्रॉम अ स्पीडी कार। अब उनको दौड़ते हुए इसलिए उनका वर्णन किया गया है क्योंकि पोएट्स जो है वो एक बहुत तेजी से चलती हुई गाड़ी में, कार में बैठी हुई है, तो उसको ये जो है पेड़ जो हैं वो भागते हुए प्रतीत हो रहे हैं। By using this phrase, the poetess presents a stark contrast between her corpse-like mother's inactivity with the motion of sprinting young trees। अब ये वाला फ्रेज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग वाला फ्रेज जो है उसने यूज करके क्या किया है? पोएटिस ने एक बहुत कंट्रास्ट, एक विरोधाभास प्रस्तुत किया है। उनकी जो माँ थी वो बिल्कुल मृतक शरीर की भांति बिल्कुल निष्क्रिय थी, उनकी निष्क्रियता को इन्होंने कंट्रास्ट प्रस्तुत किया है किससे? जो भागते हुए पेड़ों की जो गति है उससे। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? अब पूछा जा रहा है कि पोएट जो हैं, जो हमारी कवित्री हैं, वो ये इमेज क्यों लेके आई हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने घरों से बहुत ज़्यादा नंबर्स में, बहुत बड़ी संख्या में निकल करके आ रहे हैं, खुश बच्चे हैं बहुत ज़्यादा। आंसर है, द पोएटेस इज डिजेक्टेड टू नोटिस the inside scene of the car when where she finds her mother dozing beside her। पोइटिस जो है वो बहुत दुखी हो जाती हैं जब वो कार के अंदर का सीन देखती हैं जहाँ पर उनकी माँ जो हैं ऊँघ रही होती हैं उनके पास में ही बैठी हुई।
The pallor of a mother's face, her inactivity, and her lack of enthusiasm is contrasted with the imagery of a number of children coming out of their homes to play. अब उनकी माँ के चेहरे पे जो पीलापन है, उनकी निष्क्रियता है, उनके जो उत्साह की जो कमी है, उसको कंट्रास्ट किया गया है, उसका विरोधाभास किया गया है कि इसके माध्यम से बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे अपने घरों से निकल करके आ रहे हैं खुश हो करके खेलने के लिए. दे सिम्बलाइज लाइफ फुल ऑफ होप, एंथुजियाज्म, एक्टिविटी, केयरलेसनेस एंड हैप्पीनेस. बच्चे जो हैं इतनी बड़ी संख्या में खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं, वो सिंबलाइज करते हैं किसको? आशाओं से भरे जीवन को, उत्साह को, सक्रियता को और लापरवाही को, खुशी को. द पोइटेस यूजेस दिस इमेजरी टू इन्हेंस द पोइटिक इफेक्ट. जो कवित्री हैं उन्होंने ये इमेजरी पोइटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए की है. ठीक है, उसका प्रयोग किया है. नेक्स्ट है, वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. माँ का कंपैरिजन, माँ का की तुलना जो है वो लेट विंटर्स मून से क्यों की गई है? द पोइटेस कंपेयर्स हर मदर to the late winter's moon because just as the late winter's moon looks hazy and lacks shine, her mother also has lost all the glow and enthusiasm of youth. अब पोइटस ने अपनी माँ को लेट विंटर्स मून से इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि जैसे मून जो सर्दियों का चंद्रमा होता है वो कैसा दिखता है, बहुत कोहरे ओहरे की वजह से बिल्कुल साफ नहीं दिखता है और शाइन जो उसकी चमक है उसको उसमें कमी आती है. ठीक इसी तरीके से माँ का भी जो ग्लो था, ठीक है, जो उत्साह था उनके जवानी के दिनों में, वो सब कुछ समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है. इसलिए तुलना की है पोइटस ने माँ की लेट विंटर्स मून से. आगे देखिए, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई. जो पोएट अपनी माँ से बिछड़ती हैं, जाती हैं, दूर जा रही होती हैं, तो उन्होंने जो शब्द कहे होते हैं और जो वो जो मुस्कुराती हैं उसका क्या महत्व है, वो क्या प्रदर्शित करता है, देखते हैं. The poetess's parting words, "See you soon, Amma," and her smile signify her optimism and hope of meeting her mother soon. अब उनके जो parting words हैं, विदाई लेते समय जो उन्होंने कहा था, "See you soon, अम्मा," अम्मा मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगी, और उनकी मुस्कुराहट जो है वो उसके ऑप्टिमिज्म को, किसके? पोएट के ऑप्टिमिज्म को, यानी कि जो उनका आशावादिता है और ये भावना कि अम्मा मैं आपसे दोबारा जल्दी ही मिलूंगी, ऐसी आशा को प्रदर्शित करता है. द पोएटेस doesn't want to show her inner fear and act to her aging mother. उनकी बूढ़ी होती माँ को पोएट जो है वो अपनी कवित्री जो हमारी हैं वो अपना दर्द, अंदर का जो उनका दर्द है, अंदर का जो डर है वो प्रदर्शित करना नहीं चाहती थी. That's why she keeps smiling while parting from her mother. इसलिए वो मुस्कुराती रहती हैं अपनी माँ से बिछड़ने के समय. अब पोएम को और अच्छे से समझने के लिए या ये देखने के लिए आपको पोएम कितनी अच्छे से समझ में आई, मैंने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लिखे हैं. इनके आंसर आपको खुद ही ढूंढने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं, या आप एक पेज पे लिख करके मुझे पिक भेज दीजिएगा. देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन. Who composed the poem My Mother at 66? अब आपने जो इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से आ जाएगा कि कविता सेठी ने किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने पोएम कंपोज की है, कमला दास ने की है, टॉरू दत्त ने की, किसने की है? जिसने भी की है वो वाला ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा. तो माई मदर एट 66 की रचना किसने की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटेस नोटिसेस द इफेक्ट्स ऑफ एजिंग ऑन अर मदर. जब जो हमारी पोएटेस हैं, कवित्री हैं, उन्होंने इसकी जो अपनी माँ की बढ़ती उम्र के प्रभाव को कहाँ पर नोटिस किया था, देखा था, ध्यान दिया था? इन द कार में, पार्टी में, ड्यूरिंग अ जर्नी इन अ प्लेन में जाते समय, यात्रा करते समय, या वाइल प्लेइंग विद हर मदर, या फिर अपनी माँ के साथ खेलते समय, कब उन्होंने नोटिस किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएटेस compares her dozing mothers
एशन लाइक फेस टू, जो उनकी माँ जो ऊँघ रही होती हैं उनका जैसा रक्तहीन सा चेहरा होता है, उसको पोइटिस किस चीज़ से कंपेयर करती हैं? अ डेड बर्ड, एक मृतक चिड़िया, या एक मृतक शरीर, अ कॉप्स, फ्रोजन मीट, जमा हुआ मीट, या फिर ठंडा जमा हुआ जो मीट होता है, या फिर विदर्ड ट्रीज, विदर्ड ट्री जो सूखा हुआ मुरझाया हुआ पेड़ होता है, किससे तुलना करती हैं? बताइएगा। नेक्स्ट है द पोइटिस कंपेयर्स हर मदर टू लेट विंटर्स मून, बिकॉज पोइटिस ने अपनी माँ की तुलना लेट विंटर्स मून से क्यों की? क्यों? शी डजेंट रिस्पॉन्ड टू हर क्वेश्चंस, क्योंकि वो उसके क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दे रही थी। शी इज स्लीपिंग, वो सो रही थी। शी इज लॉस्ट ऑल द ग्लो ऑफ अ यूथ, उन्होंने अपने उनके यूथ का जितना भी ग्लो था, जो चमक थी, वो सारा खो दिया था। शी इज़ वेरी फेयर, वो बहुत गोरी थी, इसलिए तुलना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोइटिस इज गोइंग टू, पोइटिस कहाँ जा रही हैं? द दिल्ली एयरपोर्ट, द गोवा एयरपोर्ट, द कोचीन एयरपोर्ट, द कोलकाता एयरपोर्ट, कहाँ जा रही हैं? कोलकाता। मतलब पोइटिस जो हैं वो हमारी वो माँ के साथ ड्राइव करके कहाँ पे जा रही थी, ये देखना है हमको। अब ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं, एक स्टेंजा दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर बेसिकली आपको स्टेंजा से छांट के लिखने होते हैं। तो देखते हैं, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिया हुआ स्टेंजा ध्यान से पढ़िए और जो भी क्वेश्चंस उसके नीचे आए हैं उनके उत्तर दीजिए। I looked again at her wan, pale as a late winter's moon, and felt that old, familiar ache. My childhood's fear, but all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. ये आपका स्टेंजा हो गया और इसके बाद में क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर आपको बेसिकली पोएम्स इस स्टेंजा से ही मिल जाएंगे। देखिए, Who does her refer to in the above stanza? स्टेंजा में जो हर वर्ड आया है वो किसको रिफर कर रहा है, किसके लिए हर यूज हुआ है, वो लिखना है आपको अपने आंसर में। Who is compared to the late winter's moon and why? लेट विंटर्स मून से किसकी तुलना की गई है और क्यों तुलना की गई है? आपको किसकी बताना है, नाम भी बताना है या कैरेक्टर भी बताना है, और क्यों की गई है, रीज़न भी बताना है। Why has the ache been described as being the familiar one? जो पोइटिस जो दर्द फील करती हैं उसको परिचित दर्द क्यों कहती हैं, उसका ऐसा वर्णन क्यों किया गया, वो बताना है। Why does the poetess keep smiling while parting from her mother? पोइटिस जो हैं वो मुस्कुराती क्यों रहती हैं अपनी माँ से बिछड़ते समय, इसका उत्तर आपको लिख के बताने हैं। एक और स्टेंजा हमने दिया है, वही क्वेश्चन है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब ये स्टेंजा दिया है, अगर इसका अर्थ आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप इससे पहले वाला वीडियो एक बार और ध्यान से देखिए और आपको स्टेंजा समझ में आ जाएगा। फिर बाद के क्वेश्चंस कीजिए। नेम द पोएम एंड द पोएट, ये मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि पोएम आपको पहचाननी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो पोएम का नाम लिखिए और उसकी पोएट कौन है, रचनाकार कौन है, उनका नाम भी लिखिए। Where was the poetess going to? पोइटिस कहाँ जा रही थी, ठीक, वो लिखिए। What has been compared to a corpse and why? एक मृतक शरीर से तुलना किसकी की गई और क्यों की गई है। What does the poetess realize? पोइटिस को क्या रियलाइज, क्या अनुभव होता है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट करिएगा। मुझे आशा है कि जब आप वो पढ़ेंगे पूरा, इससे पहला वाला जो वीडियो है माय मदर एट 66 का, जिसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन है, उसको पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद में आप ये स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आंसर्स या मल्टीपल क्वेश्चन आंसर्स करने में बहुत ईजिली आप कर लेंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए। थैंक यू।